साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस साखी में हम बात करेंगे कि क्या बुरे वक्त में ईश्वर साथ देता है? क्या ईश्वर का नाम जपने से मनुष्य का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है? और नाम जपने से हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आते हैं? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में गुरविंदर सिंह नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी रजनी के साथ रहता था। वो दोनों रोज गुरुद्वारे जाते थे और बिना नागा नाम भी जपते थे। गुरविंदर लोगों के खेतों में काम करता था और जो कुछ भी वहाँ से मिलता वो उसी में ही खुश रहता था। उसकी पत्नी ने भी कभी इस बात की शिकायत नहीं की, लेकिन जब वो लोगों की खुशहाली देखती तो कभी कभी मायूस हो जाती थी और सोचती थी कि क्या हमारा सोया हुआ भाग्य भी जागेगा या फिर हम पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देंगे। लेकिन ये ख्याल उसके दिल में थोड़ी देर ही रहता, क्योंकि उसके बाद वो वाहेगुरु जपने लग जाती, जिससे उसके मन को शांति मिलती। साध संगत जी, परमात्मा भी अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेता है। एक बार गांव में बीमारी फैली, जिसके कारण गांव के बहुत लोग मारे गए। उनमें से एक उसका पति गुरविंदर भी था। रजनी बहुत दुखी हुई। वो सुबह शाम गुरुद्वारे में जाकर वाहेगुरु के आगे रोती रहती। इस तरह से काफी दिन बीत गए। अब उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं था। एक दिन गुरुद्वारे में कोई महात्मा आए। रजनी उनके आगे रोने लगी। जब महात्मा जी ने उसके रोने का कारण पूछा तो रजनी ने सारी बात बताई। महात्मा ने उसको कहा, तुम वाहेगुरु के ऊपर विश्वास रखो और नाम जपती रहो, तुम्हारे संकट जरूर खत्म हो जाएंगे। महात्मा की बात सुनकर रजनी को थोड़ी सी हिम्मत मिली। उसने घर में आकर सोचा कि अब रोजी रोटी कमाने के लिए क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसके घर में 2 गाय थी। उसने सोचा, मैं उनके दूध से घी बनाकर लोगों को कम दामों पर बेचूंगी। ये सोचकर उसने अगले दिन से ही ये काम शुरू कर दिया। रजनी का अब ये रोज का काम हो गया। वो रोज सुबह जल्दी उठती, गाय को चारा खिलाती और उसके बाद दूध निकालती। फिर उस दूध से घी निकलती और गांव में बेचने के लिए चली जाती। कुछ ही दिनों के अंदर रजनी का काम अच्छा चलने लगा। रजनी अपने घी में बिल्कुल भी मिलावट नहीं करती थी, इसलिए सभी गांव वाले उससे घी खरीदने लगे। रजनी का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, इसलिए गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। बस इसी तरह से रजनी की जिंदगी चल रही थी। रजनी की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन बिमला को बहुत जलन होती थी। बिमला ने सोचा, मैं भी रजनी की तरह घी बेचने का व्यापार शुरू करती हूँ। बिमला के पास भी एक गाय थी। उसने सोचा, पूरे गांव में रजनी का घी बहुत प्रसिद्ध है, तो फिर भला मेरा घी कौन खरीदेगा। तभी उसने सोचा, मैं गांव वालों को रजनी से आधे दाम में ही घी बेचूंगी, फिर गांव वाले मुझसे ही घी खरीदेंगे। बिमला ने सोचा, शुरुआत में मैं घी एकदम शुद्ध बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही रजनी का घी बेचने का काम बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं घी में मिलावट करना शुरू कर दूंगी। ये सोचकर बिमला ने घी का व्यापार शुरू कर दिया।
अगले दिन से ही बिमला सुबह सुबह घी बेचने के लिए चल पड़ी। उसने जब लोगों से कहा तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि हम तो रजनी से ही घी लेते हैं, क्योंकि उसका घी एकदम शुद्ध और ताज़ा होता है। बिमला ने कहा, आप क्या सोचते हो कि मैं आपको खराब घी दूंगी? मेरा घी तो रजनी के घी से भी अच्छा है, और वो भी रजनी के घी से आधे दाम में। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो पहले आप घी लेकर इस्तेमाल कर लो। अगर आपको अच्छा लगे तभी पैसे देना। जब बिमला ने ये बात कही तो गांव वालों ने कहा, अब तुम इतने विश्वास से कह रही हो तो दे दो। जब कुछ लोगों ने घी का इस्तेमाल किया तो सबको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने गांव के और लोगों को भी बताया, और इस तरह गांव वालों ने उससे घी खरीद लिया। सब लोगों के मन में ये बात भी बैठ गई कि रजनी बेईमान है, जो हमें महंगे दामों पर घी बेच रही थी। अगले दिन जब रजनी घी बेचने के लिए गांव में निकली तो एक आदमी ने रजनी को देखकर कहा, मैं तो तुमको बहुत अच्छा समझता था और ये भी सोचता था कि तुम्हारा घी शुद्ध और अच्छा है, पर बिमला का घी तुम्हारे घी से भी अच्छा है, और तुम्हारे घी से वो आधे दाम में घी दे रही है। रजनी चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही और वहाँ से चली गई। शाम को रजनी गुरुद्वारे गई तो हाथ जोड़कर वाहेगुरु से बोली कि मेरी क्या गलती है जो गांव वाले मुझे गलत समझ रहे हैं और मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं। रजनी वहाँ काफी देर बैठी रोती रही और उसके बाद अपने घर चली गई। और उधर बिमला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका घी बहुत ज्यादा बिकने लगा था। रजनी का काम बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन वो नाम जपने वाली औरत थी, इसलिए उसके अंदर बहुत ही सब्र और संतोष था। जब भी वो ज्यादा परेशान होती तो आंखें बंद करके वाहेगुरु का नाम जपने लग जाती है, और कुछ समय के बाद ही वो इन दुखों और परेशानियों से आजाद हो जाती। इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। जब रजनी का काम बिल्कुल बंद हो गया तो बिमला ने सोचा कि अब मैं गांव वालों को महंगे दामों पर घी बेचूंगी। बहुत दिनों तक गांव वालों को आधे दाम पर घी बेचकर अपना काफी नुकसान कर लिया। ये सोचकर उसने घी में मिलावट करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव की जमींदार की बेटी का जन्मदिन था। वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर पूरे गांव वालों के लिए लंगर लगाता था। उसने अपने नौकर हरिया को बुलाया और कहा, तुम जानते हो आज मेरी बेटी मोहिनी का जन्मदिन है, और तुम ये भी जानते हो कि मेरी बेटी को शुद्ध घी के लड्डू कितने पसंद है, इसलिए तुम रजनी से घी लाकर हलवाई को दे दो। हरिया ने जमींदार की बात सुनकर कहा, मलिक रजनी तो बहुत ही बेईमान है, उसने तो पूरे गांव वालों को धोखा दिया है। उसके बाद हरिया ने सारी बातें जो रजनी के बारे में गांव में हो रही थी जमींदार को बता दी, और उसके बाद हरिया ने कहा, इसी गांव में एक बिमला नाम की औरत भी घी बेचती है। उसका घी रजनी के घी से भी अच्छा है और बिल्कुल शुद्ध है, और वो रजनी से आधे दाम में घी बेच रही है। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, तो फिर बिमला से घी ले आओ और लाकर हलवाई को दे दो, लेकिन बिमला को बोल देना कि घी जमींदार ने मंगवाया है, इसलिए बिल्कुल शुद्ध और ताजा होना चाहिए। हरिया जमींदार की बात सुनकर घी लाने के लिए चला गया। हरिया को बिमला रास्ते में ही मिल गई। उसने बिमला को कहा, मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। बिमला ने उससे पूछा, तुमको मुझसे क्या काम है? तुम मेरे घर क्यों जा रहे थे? तब हरिया ने बिमला से कहा, मुझे 10 किलो घी चाहिए। आज जमींदार की बेटी मोहिनी का जन्मदिन है, इसलिए मिठाइयाँ बनवाने के लिए घी चाहिए। बिमला ने उसी समय घी दे दिया।
नौकर उसको पैसे देकर घी लेकर चला गया और जाकर हलवाई को घी दे दिया। उस घी से बनी हुई मिठाइयाँ खाने के बाद जमींदार और उसका पूरा परिवार और यहाँ तक उसकी बेटी भी बीमार पड़ गई। जमींदार ने नौकर को उसी समय बुलाया और पूछा, तुम वो घी कहाँ से लेकर आए थे? जिसने भी उस घी से बने हुए लड्डू खाए हैं वो सभी बीमार पड़ गए हैं। यहाँ तक मेरी बेटी मोहिनी के भी पेट में दर्द है। नौकर ने जमींदार की बात सुनकर कहा, मालिक वो घी तो मैं बिमला के पास से लेकर आया था। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम तो कह रहे थे कि बिमला का घी बिल्कुल शुद्ध और ताजा है, फिर ये सब कैसे हुआ? फिर सब लोग मिठाइयाँ खाकर बीमार कैसे हो गए? नौकर ने कहा, मालिक मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें और घी बेचने वाली बिमला को नहीं छोड़ूंगा। जमींदार का गुस्सा देखकर हरिया वहाँ से चला गया और हरिया सीधा बिमला के घर पहुँचा। वो अभी अंदर जाने की सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि अंदर से बिमला की आवाज आ रही है। उसने खिड़की में से देखा, बिमला घी में मिलावट कर रही थी। वो घी में नारियल का तेल और पाउडर मिलाकर मिलावट करती थी। हरिया ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। उसने अंदर जाकर बिमला से कहा, तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम खाने की चीजों में मिलावट करोगी। तुम्हारे घी की बनी हुई मिठाइयाँ खाकर सारे गांव वाले बीमार हो गए हैं और यहाँ तक जमींदार की बेटी भी बीमार हो गई है। फिर वो बिमला को अपने साथ जमींदार के घर ले गया। जमींदार के पास जाकर हरिया ने जो कुछ बिमला के घर देखा था वो सब कुछ बता दिया। जमींदार ने उसको बहुत बुरा भला कहा और बोला, अगर तुम औरत ना होती तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। बिमला जमींदार के पैरों में गिर गई और उससे माफी मांगने लगी और बोली, मैं आज के बाद घी बेचना बंद कर देती हूँ, मुझे माफ कर दो। जमींदार ने हरिया से कहा, तुम जाकर गांव वालों को बिमला की सच्चाई बता दो। हरिया ने ऐसा ही किया। उसके बाद गांव वालों ने बिमला से बात करना ही बंद कर दिया। फिर सब गांव वाले मिलकर रजनी के घर गए और उससे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। रजनी ने उनकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वाहेगुरु जो कुछ भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। साध संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नाम जपने वाले मनुष्य के अंदर इतना सब्र और संतोष आ जाता है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा मालिक के हुक्म में रहता है और मालिक भी अपने शिष्य को कभी मायूस नहीं करता। वो हमेशा उसकी संभाल करता है। इसलिए साध संगत जी, नाम जपने से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आते हैं। नाम जपने वाला मनुष्य किसी भी स्थिति से आराम से गुजर जाता है। उसे इन दुनियावी परेशानियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।